आपकी आवाज नहीं आ रही। धर्म जो उत्तो जिन बरे हम अर्थ अर्थ जो भय विनाशी भव जू मुने हो ममल न्यान पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को बारंबार नमस्कार। आज अपनी चर्चा तत्व मंगल के माध्यम से चलेगी। तत्व मंगल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन तत्व मंगल, तत्व और मंगल, कितने शब्द हैं उसमें? तत्व और मंगल। मंगल तत्व है, तत्व है वो कैसा है? मंगलकारी है, मंगल स्वरूप है। तत्व मंगलकारी है, मंगल स्वरूप है। तत्व यानी कौन? मैं अपना निज चैतन्य तत्व, जीव तत्व। देखो, जीव द्रव्य और जीव तत्व, जीव द्रव्य और जीव तत्व। जीव द्रव्य कहते हैं तो जगत के सब द्रव्य आ गए। जीव द्रव्य में कौन आ गया? जगत में जितने जीव द्रव्य हैं, अनंत द्रव्य हैं, तो जीव द्रव्य कहने से जगत के सभी द्रव्य आ गए। और जीव तत्व, जब कहा तत्व यानी जीव तत्व, तत्व यानी मैं, सब अपने अपने लगाने। तत्व यानी क्या? मैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वह मैं। तो यहाँ गुरु तारण स्वामी कहते हैं तत्वम च नंद आनंदमय। तत्व कैसा है? नंद आनंदमय स्वरूप है। तत्व कैसा है? मंगल स्वरूप है। मंगल, मंगल उसे कहते हैं जो सुखों को लाता है, पापों को गलाता है। मंगल सुख स्वरूप है, तत्व शुभ सुख स्वरूप है। कैसा है? कैसा है निज तत्व? निज तत्व, तत्व मंगल पढ़ लिए, लेकिन अभी तक अपने निज तत्व का विश्वास नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुआ कि मैं कैसा मंगल स्वरूप हूं। भाई, ऐसा मंगल स्वरूप हूं जिसकी स्मरण करने मात्र से, जिसके श्रद्धान करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। अपना अमंगल यह जीव स्वयं कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई अपना मंगल जीव स्वयं? अपनी निस्सत्ता को भूलकर पर से सुखी होने की मान रहा है कि मैं पर से सुखी हो जाऊंगा। तो यही तो जीव का मंगल है। और यही अमंगल में तो चारों गतियों में परिभ्रमण है। और नरकादि गति में जीव एक इतनी सी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि मैं स्वयं मंगल स्वरूप हूं, और नरक के इतने दुख सहन करने के लिए परेशान हो रहा है कि मैं नारकी हो गया, शीत उष्ण के दुख, ऐसे दुख। अरे गुरु महाराज कह रहे हैं भाई, तुम एक अपने को कैसा मानो? तत्वम च नंद आनंद मऊ। मऊ यानी उस यह जीव तत्व यानी मैं कैसा हूं? तो बोले नंद आनंदमय। कैसे हो भाई? सभी जीव देखो, यहाँ कोई जैनी अकेले की बात नहीं है, यहाँ कोई तारणपंथी अकेले की बात नहीं है। जगत की जितने भी जीव हैं, निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक, सभी जीव तत्व हैं और सभी नंद आनंदमय हैं। सभी जीव कैसे हैं? नंद आनंदमय हैं। सभी जीव कैसे हैं? सुखमय हैं। ये सुख गुण की पर्याय हैं। नंद आनंदमय, चिदानंद, परमानंद, सहजानंद, ये सब कौन से सुख गुण की पर्याय हैं? तो ये सभी जीव कैसे हैं भाई? नंद आनंदमय हैं। तो उसमें मैं भी कैसा हूं भाई? नंद आनंदमय। तत्वम च नंद आनंदमय। तत्व यानी मैं कैसा? मैं नंद आनंदमय। और तत्वम च नंद आनंदमय चेयन नंद साहु। चेयन नंद यानी चिदानंद, निरंतर उस आनंद के साथ रहो। चेयन नंद का एक और ले लेंगे अपन, चेतना, जो अपनी चेतना है ना, उस आनंद के साथ रहो। साहु शब्द है ना साथ, साहु नंद आनंद मऊ
चेयन नंद साहू। चेतन जो उपयोग है ना, उपयोग जो ज्ञान दर्शनमय उपयोग, चेतना, ये अपने इस आनंद के साथ रहने की बात है। चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा उदयी ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। चेतना लक्षणो धर्मो, कैसा क्या है मेरा धर्म? चेतन लक्षण से उपयुक्त है। चेतना लक्षणम कहो, उपयोग लक्षणम कहो, बात एक ही है। ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है, ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है, उसको अपने इस आनंद के साथ जोड़ने की बात है। तत्वम च नंद आनंदमय, मैं नंद आनंदमय हूँ। अपनी इस चेतना को इस आनंद के साथ जोड़ो। श्रद्धा विश्वास, जहां पक्का श्रद्धान होता है वहां ये आनंद की अनुभूति सहज होती है। जहां विश्वास होता है अपनी निस्सत्ता का, वहां आनंद की अनुभूति सहज होती है। आनंद आज तक विश्वास नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुआ, तत्व मंगल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं स्वयं मंगल स्वरूप हूं। कैसा हूं मैं स्वयं मंगल स्वरूप हूं। और अगले नीचे की पंक्तियों में कहते हैं, परम तत्व पद बिंद पऊ। परम तत्व यानी परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? अपने इस निज पद में लीन है। परम तत्व पद बिंद पऊ, अपने निर्विकल्प पद में लीन है, वह परम तत्व है। और नमयो सिद्ध स्वभाव, अपने परम तत्व में लीन होकर अपने सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने की बात तत्व मंगल में आती है। तत्व मंगल में सबसे प्रथम अपने निज चैतन्य सत्ता को मुख करने की बात है। पर्याय दृष्टि से तो हमने अपने को अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। एक बार एक क्षण भर के लिए अपने को निज स्वाभाविक दृष्टि से देखने की बात है। ये आप बाह्य में पर्याय में अपने को कितना भी दुखी मान रहे हो, लेकिन स्वभाव तो त्रिकाल सुख स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप ही है। एक क्षण के लिए भी यह सुख आत्मा से अलग नहीं होता है भैया। अपने आत्म सत्ता में अनंत सुख भरा है। गुरुदेव कांजी स्वामी कहते हैं, आत्म गगन में ज्ञान की गंगा, आत्म गगन में ज्ञान की गंगा जामे अमृत बासा। आत्म गगन में ज्ञान की गंगा जामे अमृत बासा। सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि जाए प्यासा। कौन पी रहा है अपने इस अमृत को? इस सुख का पान कौन करता है? जो सम्यक दृष्टि जीव हैं। सम्यक दृष्टि यानी जिनको सच्ची श्रद्धा है अपने निज तत्व की, जिसको यथार्थ श्रद्धा है, वो अपने इस चैतन्य के अमृत के रस का पान करते हैं, इस सुख का उपभोग करते हैं। एक बार अनादिकाल से पर द्रव्य से सुखी होने की कल्पना में इस जीव ने विष का ही पान किया है। अमृत रहते हुए अमृत को छोड़कर यह जीव विष का सेवन कर रहा है। ज्ञानवान जीव, केवल ज्ञान जैसा ज्ञान जिसकी सत्ता में भरा पड़ा है, अनंत सुख जिस जीव की सत्ता में भरा पड़ा है, और एक अपने स्वभाव का विश्वास और श्रद्धान करने में जीव कैसा हो रहा है हमें तो पता नहीं है। क्या है? अरे गुरुदेव बता रहे हैं और अरहंत परमात्मा बता रहे हैं। जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने से यह जीव सच्चे सुख को प्राप्त होता है। दूसरे चरण उसमें कहते हैं, गुरु को नमस्कार, उसमें गुरु उवेशी गुप्त रुई। ये भाई किसने बताया है कि यह आत्मा, यह निज तत्व, यह परम तत्व नंद आनंदमय है? ये किसने बताया है?
तो बोले गुरुओं ने बताया है। गुरु उवेशी, ये गुरुओं का उपदेश है कि बोले हमको तो आत्मा दिखाई नहीं देता, तो कहते हैं आत्मा गुप्त रुई, यह आत्मा गुरु उवेशी गुप्त रुई। गुप्त रुई यानी आत्मा गुप्त, गुप्त यानी कि ये चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आता है। यह आत्मा किसी के द्वारा दिखाया भी नहीं जाता है, किसी के द्वारा वो भी नहीं बताया भी नहीं जाता है। यह आत्म तत्व कैसा है? गुरु उवेशी गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार। ये जो आपका ज्ञान उपयोग बाहर में भटक रहा है, इससे भी आत्मा दिखाई नहीं देगा। आत्मा को ग्रंथों में देखोगे तो आत्मा दिखाई नहीं देगा, आत्मा को सुनना चाहोगे तो सुनाई नहीं देगा, दिखेगा नहीं आत्मा। आत्मा दिखेगा किससे? तो कहते गुप्त ज्ञान सहकार। अपने इस ज्ञान को जो हम पर में भटका रहे हैं, उस ज्ञान को स्वभाव से जोड़। किससे जोड़ने की बात है? स्वभाव में देखो, जहां है वहां देखो, जहां है नहीं वहां हम देख रहे हैं। जहां है वहां एक बार दृष्टि में देखो, तो श्रद्धा लाकर तो देखो, विश्वास लाकर तो देखो। है, वह वस्तु है, त्रिकाल मौजूद है, उसके ऊपर आवरण नहीं है, वह निरावरण ही है। ज्ञान के लिए आवरण नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो उसी में से आ रहा है, उसी चैतन्य महल से आ रहा है ज्ञान। तो उसी ज्ञान को बाहर में नहीं लगाकर अपनी जहां से ज्ञान आ रहा है वहीं देखो। ज्ञान डोरी मन राख्यू, चली चलहु ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। बारंबार संबोधन दे रहे हैं आचार्य कि अपने इस ज्ञान से, यह ज्ञान ही सहकार, गुप्त ज्ञान सहकार। ज्ञान को कहाँ कर लो? गुप्त। कहाँ गुप्त? अपने अपने ये ज्ञान गुण की पर्याय है, जानना जानना जानना। और ये जो जानना है, ये जानना ज्ञान गुण का कार्य है। 100 और पर एक साथ जानने में आ ही रहे हैं, लेकिन हम मोह के वशीभूत होकर ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। देखो, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, लेकिन पर सत्ता में ऐसा मग्न हूं कि अपनी निस्सत्ता का होश ही नहीं है, कि ऐसी मेरी निस्सत्ता नंद आनंदमय है, चिदानंद स्वरूपी है, सुख स्वरूपी है। कहते गुप्त ज्ञान सहकार। अपने ज्ञान को एक बार आचार्यों की बात मानो भाई, अपने भले के लिए है, हित के लिए है, अनादिकाल की भवभ्रमणा दूर करने के लिए है। ये निगोद नरक आदि पर्यायों में जीव क्यों परिभ्रमण कर रहा है? एक निज को भूला है, इसलिए ये परिभ्रमण हो रहा है। निज को भूलने के कारण ये जो अभी नरक के दुख देखे, इतने दुख सहन कर लेगा जीव, लेकिन अपने निज की श्रुत नहीं करेगा। एक बार निज की श्रुत कर ले कि मैं तो चिदानंद स्वरूपी हूँ। कैसा भी समय आ जाए, देह का अंत भी हो रहा हो, कभी घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, क्योंकि निज में रहने के लिए, निज में वास करना। अभी ये लॉकडाउन के टाइम मोदी जी कह रहे थे घर में से बाहर जाने का मना किया है, लेकिन निज घर में रहने के लिए मना नहीं किया। कहाँ रहने के लिए मना नहीं किया? निज घर में रहो ना। निज घर में रहोगे तो कोई कोरोना आपके पास तक नहीं आ पाएगा। मिथ्यात्व रूपी कोरोना भाग जाएगा, तो इस कोरोना की तो बात क्या है। जो मिथ्यात्व रूपी कोरोना क्यों आ रहा है जीव के पास? क्योंकि जीव पर में रह रहा है, पर को अपना मान रहा है, इसलिए पर में अपने निज घर में रहो भाई। निज घर में रहने की बात है। अब कौन बता सकता है? निज घर का परिचय किसको मालूम है? कौन वह बताएगा? तो कहते तारण करण समर्थ मुनि।
उस निज घर का परिचय बताने वाले हमारे गुरुवर हैं, जो अपने निज घर में वास कर रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? निज घर में रह रहे हैं, निज आत्म अतीन्द्रिय रस का पान कर रहे हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद सुख का भोग कर रहे हैं। तो कहते हैं वही, और वही गुरु हमको भव रूपी संसार से पार उतारने वाले हैं। देखो, नई उसमें गुरु संसार निवार है, पुराने उसमें भव संसार निवार था। दोनों ही अर्थ सही हैं। भव संसार निवार को संसार के साथ जोड़ा है, भव संसार निवार, और गुरु को तारण तरण समर्थ मुनि ही गुरु हैं, और वही भव संसार रूपी समुद्र से हमको पार करने वाले हैं। इसलिए गुरु की बात का विश्वास, श्रद्धान दृढ़ विश्वास लाकर और हम अपने निज तत्व को पहचाने, और मैं वह निज तत्व कैसा हूँ, क्योंकि उस तत्व की पहचान से ही धर्म की शुरुआत होती है। नीचे तीसरे उस चरण में कहते हैं, धर्म जो उत्तव जिन बरहम, धर्म जो उत्तव जिन बरहम, धर्म जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वह क्या कहा है? अर्थ तीर्थ है जो तीर्थ यानी रत्नात्रय स्वरूप जो स्वभाव है, जो प्रयोजन भूत है, अपने उस तत्व को जुड़ो, उसको देखो, क्या होगा? भय विनाशी भव जू मुनहु ममल ज्ञान पढ़ लो। ये भय रूपी विनाश, भव जो बढ़ रहे हैं, इनका डर है, भयभीत है, मैं मर ना जाऊं, मेरा मरण ना हो जाए, तो ये भव रूपी विनाश नष्ट हो जाएगा। भय विनाश भव जू मुनहु, जो इसका मनन करते हैं, चिंतवन करते हैं, वह ममल ज्ञान पढ़ लो। उनका यह ज्ञान ममल स्वभाव का आश्रय लेकर परलोक में जाकर सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएगा। अब अगले नीचे के उसमें कहते हैं, ओमकार से सब भय, ओमकार से सब भय, डार पत्र फल फूल, प्रथम ताई को वन दिए, यही सबन को मूल। ओमकार शब्द के दो अर्थ हैं, कारण ओमकार और कार्य ओमकार। कारण ओमकार मेरा निज शुद्धात्म द्रव स्वभाव। कारण ओमकार क्या है? मेरा निज शुद्धात्म द्रव स्वभाव, त्रिकाली ज्ञायक आत्मा, जो कारण परमात्मा भी कहा, जिसको क्या कहा? कारण परमात्मा। ये कारण परमात्मा स्वभाव के आश्रय से ही क्या हुए? ओमकार से सब, या ओमकार शब्द का अर्थ है कारण स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, अनंत सुख स्वरूपी स्वभाव। इस स्वभाव के आश्रय से डार पत्र फल फूल, डार पत्र फल फूल यानी मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ, यानी डाल सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। किसके आश्रय से? यही ओमकारमय स्वभाव के आश्रय से। डार पत्र यानी पंचम गुण स्थान वर्ती, मुनिराज हुए, फल और फूल अरहंत और सिद्ध दशा हुई। पंच परमेष्टि पद जिसके आश्रय से प्रकट हुए, उनको कहा है डार पत्र फल फूल। पंच परमेष्टि अवस्थाएं, ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, ये आत्मा में से ही प्रकट हुई हैं। तो पंच परमेष्टि को भी ओमकार कहते हैं। ओम जो शब्द बना है, तो अरिहंत का अशरीरी आचार्य का और उपाध्याय का उ, और साधु मुनि का मा, ऐसे करके ओम शब्द की रचना हुई है। ये पर्यायें कहाँ से प्रकट हुई हैं? तो बोले ओमकार स्वभाव से प्रकट हुई हैं। ये ओमकार स्वभाव के आश्रय से ही ये पर्यायें प्रकट हुई हैं। तो उसको कहते ओमकार से सब भय, डार पत्र फल फूल। जब एक बीज डाला जाता है तो उसमें से डालियां भी निकलती हैं, पत्ते भी आते हैं, फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। इसी प्रकार एक अपनी श्रद्धा का बीज डाल दिया जाता है कि मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूँ, चैतन्य स्वभावी हूँ,
तो वहां ये सारे सम्यक दर्शन आदि की पर्यायें पंच परमेष्टि पद सहज उस आत्म सत्ता में से ही प्रकट होते हैं। इसलिए क्या प्रथम ताहि को बंदिए यही सबन को मूल। तो सबसे प्रथम किसकी वंदना करें? तो अपने उसमें 12 भावना में पढ़ते ना, शुद्धात्म अरुपंच गुरु जग में शरणों दोए। इस जग में दो ही शरण है, निश्चय से अपना शुद्धात्म तत्व शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, और जगत में कोई शरण नहीं है। तो अपने निशुद्धात्म तत्व को और पंच परमेष्टि तत्व को ही बंदे, और यही सबका मूल है। निश्चय से अपना शुद्धात्म तत्व ही ये सब पर्यायों का मूल है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ओमकारम, ओमकारम बिंदु संयुक्तम, जैसे ओमकार में चंद्र बिंदु के ऊपर बिंदी है, चंद्र बिंदु, तो ओमकार उसके साथ, ओमकार जैसे बिंदु से संयुक्त है, इसी प्रकार से ओमकार में जो स्वभाव है, जो चैतन्य ध्रुव सत्ता है, वह सिद्ध स्वभाव से संपन्न है, सिद्ध दशा से संपन्न है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानति योगिना, जो इसका नित्य ध्यान करते हैं योगी जन, उनको काम दम मोक्ष दम चैवम ओमकाराय नमो नमः, उनको ये सांसारिक पुण्य के उदय से मिली हुई विभूतियों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि को इतना वैभव जो मिला, भोग उसको भी वह छोड़कर अपने मोक्ष की ओर गमन करे। उसका मूल आधार ओमकार स्वरूप अपना निज आत्म सत्ता है। फिर ओमकार सब अक्षर सारा पंच परमेष्टि तीर्थ पारा। ये ओम जितने भी अक्षर हैं, जिनवाणी के जो अक्षर हैं, वो किसके आधार पर हैं? ओमकार ध्वनि जो भगवान की निरक्षरी ध्वनि खिरी है, तो वह ध्वनि एकमात्र ओमकारमयी अपनी निश्चैतन्य सत्ता की उसमें चर्चा है। वही पंच परमेष्टि है और वही तीर्थ है। पढ़ते भी हैं, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। वही तीर्थ है, वही पंच परमेष्टि है, क्योंकि पंच परमेष्टि गर्भ में बैठे हैं। इस आत्म सत्ता के गर्भ में पंच परमेष्टियों का निवास है। जब तो उसमें से उनका जन्म हुआ है, इस आत्म सत्ता से वह पर्याय प्रकट हुई हैं। ओमकार ध्यावे त्रिलोका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की बात क्या है? ब्रह्मा विष्णु और महेश किसको कहा है? तो ये भगवान अरिहंत भगवान के ही 1008 नाम हैं, उनमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये दूसरे कोई जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, ये सब काल्पनिक हैं और उनको बनाया गया है। ये ब्रह्मा, अरिहंत भगवान को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब समवचरण में अरिहंत परमात्मा विराजमान रहते हैं, उनका चतुर्मुख, चारों ओर से, मुख तो एक ही रहता है लेकिन दिखते कहाँ से? चारों ओर से। जिस दिशा से जीव आते हैं उस दिशा में उनको दिखता है कि यहीं तो उनका मुख है। ये चतुर्मुख होने से ब्रह्मा को चतुर्मुखी बना दिया गया है लोगों ने कल्पना में। और ओमकार ध्यावे त्रिलोका, तीनों लोक के जीव इस ओमकार सत्ता को ध्याते हैं। उनमें ब्रह्मा भी आ गए, ब्रह्मा यानी अरिहंत भगवान भी अपने उस शुद्ध स्वभाव को ही ध्या रहे हैं। सिद्ध भगवान भी अपने उस शुद्ध स्वभाव में ही लीन है और मुनिराज भी हमारे उस शुद्ध स्वभाव में ही लीन है। लोका का मतलब लोक में। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, 52 अक्षर गर्भित सारा। ये ओमकार में जो ध्वनि खिलती है जिनेंद्र भगवान की, उसमें 52 अक्षर जो हैं, तो 52 अक्षरों का गर्भित सार यही है कि हे जीव, तू अनंत सुख स्वरूपी है, तू आनंद स्वरूपी है। उसी ओमकारमयी स्वभाव की महिमा गाई गई है। चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकी महिमा जगत प्रकाशी। चारों अनुयोग में एकमात्र अपने इस निज स्वभाव की ही
महिमा गाई गई है। तो नमस्कार ओमकार घट घट परवेसा, ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओमकार घट घट परवेसा। यानी हर आत्मा में, हर जीव में ये ओमकारमय जीव है। यह सत्ता सबके अंतर में वह ओमकार स्वरूप निज आत्म सत्ता सब जीवों में पाई जाती है। घट घट परवेसा मतलब एक एक आत्मा में, एक एक जीव में यह स्वरूप है। ओमकार घट घट परवेसा, ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेशा। ये ऊपर जो बात आई थी कि अरहंत सिद्ध आचार्य सभी इसी ओमकारमयी स्वभाव का ध्यान करते हैं। नमस्कार ताको नित कीजे, नमस्कार ताको नित कीजे, निर्मल होए परम रस पीजे। ऐसे अपने निस्सुद्ध स्वभाव को मुख करें और अपने स्वभाव का एक समय भी विस्मरण ना करें, और अपने स्वभाव के आश्रय से ही ये सारे पंच परमेष्टि पद आदि मिलते हैं। तो अपने स्वरूप का स्मरण नियम से अपने को ना भूलें, अपने को मुख रखें। ये पर्यायी परिणमन है। पर्यायों को गौण करें और अपने द्रव स्वभाव को मुख रखें। अभी तक हम पर्यायों को तो मुख रखते रहे, अपने आप को भूले रहे। जो जिस स्वभाव के आश्रय से मेरा मंगल होने वाला है, ऐसे तत्व मंगल को पढ़ने के साथ साथ उसका भाव भाषण भी करके और उस स्वभाव को मुख रख के तत्व मंगल पढ़ें, और सभी जीव तत्व मंगल, तत्व उसका मंगलमय है और पर्याय भी उसकी मंगलमय हो। इसी निर्मल भावना से अभी अपना समय होता है। आज अभी जिनको